जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, ऐसे साधक को भगवान भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। आज हम आपको हमारे एक संत हुए हैं स्वामी मुक्तानंद जी, उन्होंने सद शिष्य के गुणों के बारे में लिखा है और उस सद शिष्य में, उस शिष्य में, साधक में क्या क्या होना चाहिए जिससे उसको भगवान भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। ये जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मुक्तानंद जी कहते हैं, जिस साधक के हृदय में गुरु भक्ति, जिसका चिंतन मनन और ध्यान श्री गुरु, जिसका इंद्रियों में निज कर्म पूरा है, वह शिष्य ही सद शिष्य है। जब शिष्य श्री गुरु में अर्पण पूर्ण करता है, तब ऐसे शिष्यत्व में यह शिष्य ही गुरु बन जाता है, यानी गुरु रूप बन जाता है। जब शिष्य शिष्यत्व में ही पूरा बन जाता है, तभी श्री गुरु को पूरा पाता है। देखो, हम भी आपको बहुत सारे वीडियो में बताते रहते हैं कि गुरु को अर्पण, पूर्ण अर्पण, यानी कि तन मन धन अर्पण कर दो प्लस समर्पण। जब साधक ऐसा कर देता है, तभी गुरु की सारी शक्ति शिष्य में प्रवेश करती है। अगर नहीं करता साधक तन मन धन अर्पण प्लस समर्पण, जितना करेगा, जितनी परसेंट में, उतनी ही शक्ति गुरु की उसके अंदर चली जाती है। पूरा करेगा तो पूरी चली जाएगी और उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आगे कहते हैं, श्री गुरु में पूर्ण प्रेम नहीं, गुरु स्थान में तीर्थ भाव नहीं, गुरु आज्ञा की परवाह नहीं, तो ऐसा शिष्य तो भिखारियों जैसा है। यह भिखारियों जैसा कैसा शिष्यत्व है। और सुनो, गुरु से भिन्न अन्य देवता कोई मानता है शिष्य, आश्रम से भिन्न अन्य तीर्थ कोई मानता है, और सोहंग से भिन्न किसी दूसरे मंत्र को यदि वह मानता है, तो ऐसे शिष्य को धिक्कार है, वह व्यभिचार कर रहा है। ये मुक्तानंद जी कह रहे हैं। गुरु गुरु कहकर गुरु नाम को बदनाम मत करो। ईर्ष्या, निंदा, आडंबर, जलना रोना, इन सब से दूर रहो। ये सब गुरु प्रसाद के लक्षण नहीं है। पर से द्वेष, अनुद्रोह, पर संपत्ति, देख जलना, भगवान की पुनः स्मृति छोड़कर पर दोष को प्रेम सहित दूसरों को समझना, ऐसे पाप गुरु कृपा के साथ दोस्ती नहीं करते। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, ये सभी पाप उसके अपने आप ही, ये सभी द्वेष उसके समाप्त हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं, गुरु के देने से लेना, गुरु के लेने से देना, गुरु का ही होकर रहना। मुक्तानंद ऐसे गुरु भक्ति के लक्षण हैं। श्री गुरु महादेव हैं, गणेशपुरी पर शिव का कैलाश है। श्री गुरु मंत्र महामंत्र है। गुरु आज्ञा पूर्ण जीवन, पातिव्रत्य महाभक्ति है। अर्थात जो शिष्य गुरुमुख रहता है, गुरु को ही भगवान मान लेता है, गुरु के ऊपर तन मन धन अर्पण कर देता है, अपने सारे जीवन के काम दुख सुख सब जीवन के समस्याएं गुरु के ऊपर अर्पण कर देता है, उसको भगवान भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता और उसके सब दुख समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि गुरु के सुमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत, और त्याही ते आरहम में ध्यावत हैं सब संत। गुरु को याद करने मात्र से ही सब दुखों का नाश हो जाता है। इसीलिए तो हमारे संत ऋषि महात्मा भी सुबह उठते ही, दिन की शुरुआत होते ही गुरु का ध्यान करते हैं। तो आपके गुरु हैं तो आप गुरुमुख रहिए और गुरु को ही साकार रूप में भगवान मानिए, क्योंकि परमात्मा निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। वो साकार रूप में गुरु के रूप में आते हैं, आपको वो ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान से आप निराकार तक पहुँचते हो, और परमात्मा तक आपको गुरु ही पहुँचाएंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपके गुरु नहीं हैं तो आप ऑनलाइन दीक्षा लेना चाहते हो तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को जय जय श्री राम।